इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में। इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। अब सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। इंस्ट्रक्शन दरअसल एक ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जिस जो हमें क्या करता है, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए कहता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर आप एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखते हैं ऐड 2 and 3, अब ये एक इंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर क्या होगा कि ये हमें क्या कर रहा है, एक खास काम करने के लिए कहा जा रहा है। अब इसके अंदर आप देखें तो ये हमने स्टार्ट में बात कही कि ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं इसमें। यानी ऐड जो है ये दरअसल क्या है, ये ट्रांसलेट होगा ग्रुप ऑफ बिट्स में। और इसी तरह जो 2 और 3 जो हैं, ये ऑपरेंड्स जो हैं, ये भी ट्रांसलेट होंगे ग्रुप ऑफ बिट्स में। तो फिर जाके जो है हमारा ये मुकम्मल इंस्ट्रक्शन जो बनेगी वो ये इंस्ट्रक्शन होगी। अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ बिट्स है जो कि हमें एक खास काम करने के लिए कह रहा है। अब इसके अंदर दो फील्ड्स होती हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर। एक जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन कोड या जिसको ऑप कोड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ऐड जो है ये दरअसल क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे ऑपरेशन कोड है। और दूसरा जो कोड होता है हमारा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑपरेंड कोड। तो इन दोनों से मिलकर एक मुकम्मल इंस्ट्रक्शन बनती है। अब हम चलते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन कोड है इसकी क्या कितनी टाइप्स हैं जो कि हमारा प्रोसेसर इनको प्रोसेस करता है। जो पहली जो इसकी टोटल 3 टाइप्स हैं। एक जिसे हम कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है मेमोरी से रजिस्टर तक या रजिस्टर से मेमोरी तक, या मेमोरी की जो लोकेशंस हैं उनके बीच में। या जो दूसरी टाइप है इसकी वो कहलाती है डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि खास ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं हमारे ऑपरेंड्स के ऊपर, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिलीट हो गया। और उसके बाद आती है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कि प्रोग्राम के फ्लो को या उसकी तरतीब को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम बारी बारी इन तीनों इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस आगे चलकर एक लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, वहाँ पे जाके ये इंस्ट्रक्शंस बाकायदा इस्तेमाल होती हैं। आगे की क्लासेस में जब आप असेंबली लैंग्वेज सीखेंगे तो वहाँ पे आप इन इंस्ट्रक्शंस का बाकायदा इस्तेमाल करते हुए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं, सबसे पहली टाइप जो है हमारी वो है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है रजिस्टर और मेमोरी के बीच में। यानी कि ट्रांसफ़र जो हो सकता है डाटा, वो रजिस्टर और मेमोरी के बीच में हो सकता है, या रजिस्टर और आईओ डिवाइसेस जो हैं, हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, इनके इनके और रजिस्टर के दरमियान में हो सकता है। और रजिस्टर टू रजिस्टर भी डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर दरअसल एक बहुत ही स्मॉल और फास्ट मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर। यानी सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग के लिए अंदर एक बहुत ही छोटी मेमोरी इस्तेमाल करता है जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। सीपीयू के बाहर हमारी जो मेमोरी होती है वो दरअसल कहलाती है हमारी मेन मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं। तो हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है वो रजिस्टर यानी सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर पाया जाता है इसके दरमियान और रैम के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम इन इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या रजिस्टर जो इसके अलावा जो सीपीयू के साथ हमारी आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे कि कीबोर्ड या माउस हो गया, उनके भी दरमियान आपस में डाटा की कम्युनिकेशन के लिए, डाटा के तबादले के लिए हम इन इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ जो सीपीयू है इसके अंदर मजीद और रजिस्टर होते हैं, तो एक रजिस्टर और दूसरे रजिस्टर के बीच में भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल्स में जो हमारे जो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। जैसे कि हम अक्सर ये इंस्ट्रक्शंस आगे चल के इस्तेमाल करेंगे, मूव की या लोड की या स्टोर की, ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसा कि आप आगे चल के जब असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे वहाँ पे आप की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जैसे कि मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स। इसमें ए एक्स क्या है, बी एक्स क्या है, ये दरअसल रजिस्टर्स हैं।
तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक रजिस्टर के कंटेंट को दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक रजिस्टर का डाटा दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह लोड के लिए हम एल की कमांड लिखते हैं, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि 5 को इस रजिस्टर में स्टोर करवा रहे हैं। तो 5 मूव हो जाएगा यहाँ पे AX रजिस्टर में। तो ये जो डाटा की मूवमेंट है, इसकी ट्रांसफ़र है, उसके लिए इन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं जो हमारी दूसरी टाइप है जो कहलाती है डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसकी फर्दर मज़ीद 3 टाइप्स हैं, एक जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, और एक जिसे हम कहते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, और एक जिसे हम कहते हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। अब जो हमारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं ये दरअसल क्या है, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑपरेशंस का, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए आप सब लिखेंगे, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये लिखेंगे, और डिवीजन के लिए आप ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब बात करते हैं जैसे कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप लिखेंगे सब, और उन दो नंबर्स को आपस में आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखी जाएगी। या अगर आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकेंगे कि दो नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी कहलाती हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अब अगर बात करें लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की, वहाँ पे हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। इनकी तफसीलात जानने के लिए आप इनकी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि एंड और नॉट ऑपरेटर्स जो हैं ये दरअसल कैसे काम करते हैं, और इनका इंस्ट्रक्शंस का जो इस्तेमाल है ये भी आप आगे चल के असेंबली लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इसी तरह शिफ्ट इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारी जो बाइनरी बिट्स होती हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें जो 1 की पोजीशन है इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। यानी अब यहाँ पे देखें तो 1 की पोजीशन यहाँ पे आ रही है दूसरे नंबर पे, मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन अप्लाई करूँगा लेफ्ट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन के ज़रिए। तो क्या होगा, तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 0। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन बिट यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी, उसके बाद ये यहाँ पे आएगी, उसके बाद ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे। यानी टोटल हमारे पास कितनी बिट्स थी, 3 3 6 और टोटल 8 बिट्स। तो ये हमारी 8 बिट्स यहाँ पे आ गए। लेकिन इसमें जो लास्ट बिट है ये दरअसल यहाँ पे एज ए कैरी चली जाएगी और आगे चल के किसी कैरी ऑपरेशन में अप्लाई होगी। तो आप देखें कि इसमें जो 1 की पोजीशन थी अब वो क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब उसकी पोजीशन क्या हो गई, सेकंड पे आ गई है। इस 1 की पोजीशन जो थी वो सेकंड पे थी पहले, अब वो थर्ड पोजीशन पे आ गई है। तो हमने स्टार्ट में 0 ऐड कर देना है। तो इस तरह से शिफ्ट इंस्ट्रक्शन काम करती है। इसको भी आप आगे चल के असेंबली लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो थर्ड टाइप थी हमारी, वो कहलाती है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमारी एक आती है जंप इंस्ट्रक्शन और लूप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि लेट सपोज अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, पहली इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे लिखी है, उसके बाद आपने सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखी है, थर्ड, फोर्थ, तो होना ये चाहिए कि इंस्ट्रक्शन की एक तरतीब, एक सीक्वेंस के साथ उसको चलना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं पे जंप इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं जंप इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। लेट सपोज अगर मैं इसको 5 के ऊपर जंप करवाना चाहता हूँ तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे प्रोग्रामिंग में हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन का काम होता है। और लूप इंस्ट्रक्शन जो है वो अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि 5th इंस्ट्रक्शन पर अगर आप लूप लगा रहे हैं तो यहाँ से कंट्रोल वापस शिफ्ट हो जाएगा पहली इंस्ट्रक्शन में, और ये इंस्ट्रक्शन सारी फिर से रिपीट होंगी। तो इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इन प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में पढ़ा और मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन कोड जो इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं उनके बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखा।